दबोचा गया अब्दुल्ला परिवार, कश्मीर के घर घर की तलाशी, जमाते इस्लामी पर शिकंजा, 7 जिलों में पुलिस का एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार फंस चुका है। फारूक अब्दुल्ला तो जिहादियों की मदद करके बुरी तरह से फंसे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में फिर छापेमारी हुई, जिसके बाद अब्दुल्ला के दर्जनों समर्थकों को जेल पहुंचाया गया। घर घर की तलाशी अभी भी जारी है और इस बीच अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक की, जिसमें कश्मीर और लद्दाख को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला की पावर कट कर दी गई है, उनके अधिकारों को फिर कम किया गया है, जिससे उमर अब्दुल्ला बौखला गए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने अब उमर अब्दुल्ला को उनकी औकात दिखा दी है। जमात पर कसा कानून का शिकंजा। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। बैन संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर 7 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे गए। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें जमात के सदस्यों के एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने के सबूत मिले थे, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क और उनके सपोर्टर्स को जड़ से खत्म करना है। पुलिस ने घरों, बिजनेस प्लेसेस और संस्थानों को निशाना बनाया, जहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स और लिटरेचर जब्त किया गया। छापे 7 जिलों श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगांव, बडगांव और कुपवाड़ा में पड़े। श्रीनगर में सबसे ज्यादा फोकस रहा, जहां जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों और दुकानों पर दबिश दी गई। चांदपोरा में उमर सुल्तान गुरु के ठिकाने पर छापा पड़ा और मंदरबाग घाट में बडगांव के मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के घर की तलाशी ली गई। बेमीना में गुलाम मोहम्मद भट्ट, लाल बाजार में मोहम्मद रमजान नायक उर्फ फहीम और हरवान में बशीर अहमद लोन और नौगाम चौक में मंजूर अहमद के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। इन जगहों से संदिग्ध सामान बरामद हुआ। साउरा में मोहम्मद रमजान लोन से जुड़े रमजाना मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और शहीद जहांगीर से लिंक्ड रमजाना मेमोरियल स्कूल पर भी छापेमारी हुई। नौगांव में पीर गयासुद्दीन के फलाह रिसर्चर रमजान सेंटर को चेक किया गया। कुल मिलाकर ये छापे जमाते इस्लामी के आइडियोलॉजी से जुड़ी संस्थाओं को टारगेट करके किए गए थे। संस्थाओं और बिजनेस पर नजर। जमाते इस्लामी से लिंक्ड कई संस्थाएं रडार पर थीं। श्रीनगर के लाल बाजार में जमिया उल बनात, बागे नंद सिंह में कश्मीर यूनिवर्सिटी के चट्टाबल कैंपस, चट्टाबल में राहत मंजिल जहां पर JKY यतीम खाना है, वहीं मई सुमा में चिनार पब्लिकेशन ट्रस्ट और अल कोसर बुक शॉप पर भी दबिश दी गई। ये जगह संगठन के प्रचार और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती रही थी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वरीपोरा हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूशन पर भी छापा पड़ा, जहां से अवैध एक्टिविटीज और JI के कनेक्शन की खबर सामने आई थी। पुलिस ने इन संस्थाओं से डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं और भी कई अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। जमात के कई बड़े नाम आए सामने। इन छापों में कई नाम सामने आए हैं जो जमाते इस्लामी के मेंबर्स या एफिलिएट्स हैं। उमर सुल्तान गुरु, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, गुलाम मोहम्मद भट्ट जैसे लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे, जबकि बशीर अहमद लोन और मंजूर अहमद बिजनेस से जुड़ा है। मोहम्मद रमजान नायक उर्फ फहीम लाल बाजार में सक्रिय था। इनके अलावा शहीद जहांगीर और पीर गयासुद्दीन संस्थाओं के जरिए भी जमात की मदद की गई। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ये लोग रीजनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली एक्टिविटीज में शामिल थे और कई जिलों में इसी तरह का पैटर्न सामने आया, जहां पर अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगांव, बडगाम में जमाते इस्लामी के हिड आउट्स पर रेड्स हुई। ये जगह मुख्य रूप से रेजिडेंशियल और एजुकेशनल साइट्स थे। कुपवाड़ा में हंदवाड़ा का जामिया इस्लामिया स्पेशल टारगेट पर रहा, जहां से अवैध कामों की जानकारियां मिली थी। कुल मिलाकर ये छापे आतंकी इकोसिस्टम को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब्त सामान से और डिटेल्स निकालने की उम्मीद की जा रही है। मस्जिद मदरसों पर छापे, मौलाना गैंग में हड़कंप। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर डॉक्टर मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में
देश विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना एक्शन तेज कर दिया है। भारत विरोधियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कैंपेन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस अभियान के दायरे में अब तक अस्पतालों, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और कार डीलरों, फर्टिलाइजर, हार्डवेयर डीलरों की तलाशी के बाद धार्मिक संस्थानों, जिनमें इमाम और धार्मिक ट्रस्ट भी शामिल हैं, उन पर भी छापेमारी की गई। इसी तरह के पहले ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में 2 धार्मिक ट्रस्टों, जिनमें अल हुदा और सल्फिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उनके खिलाफ भी भारत विरोधी कई गतिविधियों में शामिल होने के आरोप मिले थे और कई सबूत हाथ लगे थे। और इसी के साथ टैक्स चोरी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक एक ट्रस्ट के खिलाफ FCRA में केस भी दर्ज किया गया, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ। बारामूला पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी भी दी और लिखा, बारामूला पुलिस ने टैक्स चोरी, FCRA में गड़बड़ियों और जमीन के मामलों को लेकर बारामूला में अल हुदा और सल्फिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जांच शुरू की है। जांच जारी है। विदेशी ताकतों के साथ खड़े लोगों पर FIR। अधिकारियों के मुताबिक ये एक्शन तब शुरू हुआ जब पुलिस को इदारा फलाह दरेन नाम की एक एसोसिएशन के ऊपर कानूनी गतिविधियों की जानकारी यानी गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बारामूला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और जांच के दौरान ही एसोसिएशन से जुड़ी कई जगहों पर प्रॉपर्टीज और दस्तावेजों पर कई छापे पड़े और संगठन से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच इसको लेकर आगे भी जारी है और कार्रवाई पूरी होने तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ तंगमर्ग में भी अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कामकाज की शुरुआती जांच की गई। ये जांच उस वक्त शुरू की गई जब जमीन के इस्तेमाल और रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन की खबरें सामने आई थी। अधिकारियों के मुताबिक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA से जुड़ी सभी गड़बड़ियों की जानकारी मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया। ये केस DDR नंबर 9 यानी 24 नवंबर को किया गया था और उसी में तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच का एक बड़ा पहलू यह था कि दोनों संस्थानों पर सरकारी जमीन पर बिना जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए गए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। अधिकारियों की टीमें अब जमीन के कागजात, मालिकाना हक और इसके निर्माण की इजाजत और इससे जुड़े विभागों से मंजूरी से जुड़े दस्तावेज भी जुटा रही है, साथ ही इसकी जांच भी कर रही है। इमामों का फिजिकल वेरिफिकेशन। छापेमारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी की सभी रजिस्टर्ड मस्जिदों में तैनात इमामों का फिजिकल पहचान वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया। लोकल मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन को यह आदेश दिया गया कि वो इमाम वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा करे और अधिकारियों से कहा गया है कि वेरिफिकेशन किराए के घरों में रहने वाले किराएदारों की तरह ही होता है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि लोकल मस्जिदों में ज्यादातर इमाम या तो दूसरे इलाकों से या बाहर के इलाकों से आए हैं, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक वेरिफिकेशन और पूछताछ अभी शुरुआती चरण में है। आगे का फैसला इन वेरिफिकेशन के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि कानून मानने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यानी जो कानून के दायरे में रहकर कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और भारत के कानूनों का पालन करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। घाटी के टाइम्स मुख्यालय पर छापा। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर के टाइम्स मुख्यालय पर भी छापा मारा था और तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला बारूद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। SIA के प्रवक्ता ने कहा था कि इस तलाशी अभियान को उन आरोपों के बाद शुरू किया गया था कि ये प्रकाशन देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। एजेंसी ने इसी जांच के तहत जम्मू के गांधीनगर में मीडिया घराने के मालिक प्रबोध जामवाल के घर की भी तलाशी ली थी। एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, यानी छापेमारी मीडिया घराने कश्मीर टाइम्स के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में की गई। ये मामला जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर सक्रिय अलगाववादी और दूसरे देश विरोधी संगठनों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में दर्ज किया गया। संगठन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ये खास मीडिया मंच जो खासतौर से आतंकवादी
और अलगाववादी विचारधारा, भड़काऊ, मनगढ़ंत और झूठी बातें फैला रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश भी कर रहा है। नाराजगी और अलगाववादी भावनाएं भड़का रहा था, शांति और लोक व्यवस्था भी बिगाड़ रहा था। प्रिंट और डिजिटल सामग्री के जरिए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के रेजिडेंसी रोड पर मौजूद कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में की गई छापेमारी और तलाशी में एक रिवॉल्वर और AK सीरीज के हथियारों के कई कारतूस और खोखे, 4 ग्रेनेड, सेफ्टी लीवर और पिस्तौल के 3 कारतूस बरामद किए गए, जिसमें यह कहा गया कि सभी बरामद सामान कानूनी प्रक्रिया के बाद मौके से ही जब्त किया गया। इन बरामदगी से पता चलता है कि सामान और गैर कानूनी तरीके से ये रखा गया था, जिसके लिए कट्टरपंथी या देश विरोधी ताकतों के यहाँ पर कनेक्शन सामने आए। इसलिए आगे और भी ज्यादा विस्तार से जांच की जा रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए, ना सिर्फ धार्मिक ट्रस्ट बल्कि धार्मिक जगह जिनमें मस्जिद, मदरसे, इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स और इस तरह से प्रिंट मीडिया तक इसमें शामिल है, जिन पर अब नकेल कसी जा रही है। एक एक करके सब पर दबिश दी जा रही है और जिस तरह के डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं, उनमें कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो खासतौर से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़का रहे हैं और भारत विरोधी ताकतों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इधर दिल्ली में अमित शाह की हुई मीटिंग में भी जम्मू कश्मीर को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें CM उमर अब्दुल्ला की भी कई अधिकारों को कम किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार में भी हलचल तेज हो गई है। यानी सियासी बवाल के साथ साथ जिस तरह से जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उससे उमर अब्दुल्ला परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।